मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स 350 नंबर का क्वेश्चन मैंने बोला था कमेंट में बताना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से पूछा है न, जब जब वो अगली बार कब आया था। तो यहाँ पर देखो हैन लिखा, आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ड आ नहीं सकती। तो क्या आएगा डायरेक्ट हैन। ये हैन क्या है, कनेक्टिव वर्ड है। इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो देखो इसमें डायरेक्ट वर्ब है, ये नहीं हो सकता, इसमें डायरेक्ट वर्ब नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। द नेक्स्ट लेटर विड कम, जब नेक्स्ट लेटर आया था। अगला क्वेश्चन है आल्दो, भले ही, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मैंने बहुत सारा काम किया है करने के लिए, आई एम डिटरमाइंड टू फिनिश इट बाय, लेकिन मैं इसको फिनिश करने के लिए डिटरमाइंड बाय द एंड ऑफ द डे, इन दिनों में समाप्त कर दूंगा, सो डैट, इसलिए, आई कैन इंजॉय माई वीकेंड, जिससे मैं क्या कर सकूँ, अपना वीकेंड इंजॉय कर सकूँ, नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू टू डेट्स, मतलब कह रहा मैं कोई डेट्स को इमिनेंट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपना काम समाप्त कर दूं बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि मैं बहुत सारा काम किया लेकिन काम समाप्त कर दूं, उसके बाद मैं इंजॉय करूं, क्योंकि फिर बिना प्रेशर, बिना कोई प्रेशर के। तो नॉट विद एनी प्रेशर ड्यू टू डेट, मतलब फिर कह रहा है कि कोई डेट का प्रेशर ना हो। अगला क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर देखो विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा बिना किसी डेडलाइन के, मतलब कोई डेडलाइन ना हो। वैसे वो वाला सही है लेकिन ये वाला ज़्यादा सूटेबल हो रहा है, ठीक है आंसर। अगला, विहान इज अ क्लमजी एट डांसिंग, तो विहान क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्लमजी का मतलब होता है। अब देखो आल थम्स तो होगा नहीं, इजी हैंडेड नहीं, मास्टर स्किल एट डांसिंग, तो विहान क्या है, मास्टर स्किल है डांसिंग में। क्लमजी का मतलब होता है भद्दा, डल, बोरिंग, ठीक है। अगला, द क्रक्स ऑफ द स्टडी, द क्रक्स ऑफ द स्टडी हैज बीन डिलानिएट बाय द रिसर्चर। लिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, क्या करना, रिप्रेजेंट किसी चीज़ को, डिलेनिएट करना मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। और देखो क्रक्स का मतलब होता है सेंटर पॉइंट, है ना, मुझे इसका क्रक्स है तो सेंटर पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन है सिंस माई फ्रेंड वाज नॉट फीलिंग वेल, मतलब भले जैसा कि मेरा फ्रेंड अच्छा फील नहीं कर रहा, शी आस्क्ड टू मी, मैंने उससे पूछा, केम ओवर टू टेक हर, कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मैं उसका देखभाल करूँगा, टेक केयर ऑफ हर, मैं उसका देखभाल करूँगा। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक, इसमें कोई एरर नहीं। कैम ओवर का मतलब मैं पास आओ, उसका देखभाल करूँगा, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, किसी से अचानक से मिलना तो होता है कम अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा में मैनेज पेन, तो योगा क्या होता है, बहुत सारा पेन को मैनेज करता है, एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस, और मतलब स्ट्रेस को क्या कर सकता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर देखो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प इन रिड्यूसिंग, तो क्या करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगला, ही हैज ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल यूथ, ठीक। तो यहाँ पर देखो ही के लिए ब्यूटीफुल नहीं आता, ब्यूटीफुल सी के लिए आता है, तो क्या हो जाएगा, हैंडसम, तो क्या हो जाएगा, इनटू अ हैंडसम यूथ। अगला, वी आर डेकोरेट, हम डेकोरेट सजाते हैं, हम सजाते हैं। अब देखो आर के बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म तो आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वी आर डेकोरेट्स, ये भी गलत है,
वी आर बीइंग डेकोरेट, क्योंकि पैसिव वॉइस तो है नहीं, तो क्या जाएगा वी आर डेकोरेटिंग, हम सजा रहे हैं इन लिविंग रूम एट द मोमेंट, उस मोमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन, अब इसमें ब्रैकेट वाला मैन अलाउड फॉर द ओलंपिक, तो मैन को क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। अब अलाउ का मतलब क्या होता है, परमिट देना ना, तो यहाँ आर लाइकली हो नहीं दिया, विल अप्रूव होगा नहीं, आर एलिजिबल, मैन आर एलिजिबल टू ओलंपिक एथलेटिक्स स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट पेरिस गेम एंड IOC कन्फर्म, तो मैन क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक, अलाउ तो किसी चीज़ को, तो यहाँ मैन आर एलिजिबल हो जाए। एज देयर वाज नो वन, मतलब क्या है कि कोई अनाथ की क्या कर नहीं करता, देखभाल नहीं करता कोई अनाथ की, तो देखभाल करने के लिए क्या होता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर क्या होता है, टू टेक केयर, किसी चीज़ का देखभाल करना। लुक थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, ठीक। और लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ह्यूमिलिएट, अपमानित करना या फिर नीचा दिखाना, ठीक है। अगला, देयर इज एन ओल्ड रिवलरी बिटवीन थ्री फैमिली, अब थ्री फैमिली है ना, तो बिटवीन का प्रयोग होगा नहीं, एमंग का होगा, ऑफ द थ्री फैमिली या फिर एमंग द थ्री फैमिली, तो यहाँ हो जाएगा एमंग द थ्री फैमिली। अगला, इट इज़ माई कस्टम्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि ये मेरा जो रोज़ मैं सुबह उठता हूँ, ये मेरा क्या है, एक हैबिट है, तो यहाँ हो जाएगा हैबिट, ठीक। कस्टम थोड़ी होगा, रिवाज थोड़ी है, हैबिट हो जाएगा। अगला, देयर वाज इनफ रूम, तो मतलब क्या था, इनफ रूम था इन द स्पेसियस फ्लैट, स्पेसियस का मतलब जगह, तो उसको क्या बोलते हैं, रूमी। अगला, आई कंसीडर दैट एवरी मैटर मस्ट बी कंसीडर्ड इन एवरी ऑफ पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ऑफ एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, ये वाला शायद सही है, ठीक, एट एवरी पॉइंट ऑफ। अगला, वंस बिटन थ्राइस साई, इसका मतलब होता है, वंस बिटन होता है, एक बार अगर काट लिया तो बार बार उसको क्या करता है, साई मतलब बचता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दूध का जला छाप को फूंक फूंक कर पीता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक, इसका हिंदी में। तो इसका मतलब वो क्या होगा, तो थ्राइस सही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस साई, ठीक है, ये प्रोवर्ब है, वंस बिटन ट्वाइस साई। अगला, इसमें बताओ, राइटिंग कैन इंस्टॉल नंबर ऑफ इमोशन, जो राइटिंग है एक इमोशंस है, एज इन अ रीडर। अब देखो एमंग का प्रयोग अगर आगे कोई प्लूरल हो तभी तो आता है, एमंग तो होगा नहीं, अनटिल होगा नहीं, इंस्टेड का प्रयोग किसी के बदले आता है, तो क्या हो जाएगा, विद इन अ रीडर। अगला, प्रोफेसर सिंह इज नॉट इन द ऑफिस टुडे, प्रोफेसर सिंह ऑफिस में नहीं थे, आई आस्क टू ट्राई कॉल हिम टुमारो। अब देखो आस्क यू ट्राई कॉल्ड, अब देखो वर्ब की डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आई ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आई सजेस्ट, मैंने सजेस्ट किया यू ट्राई कॉलिंग, कि उसको क्या करें, कॉलिंग करें। अगला, बिल गेट्स फॉर्च्यून हैव बिक्वेथ फॉर द ओल्ड होम, तो अपनी संपत्ति, इसका मतलब होता है वसीयत, तो बिल गेट्स ने अपनी पूरी वसीयत किसी ओल्ड होम को दे दी, तो क्या हो जाएगा, टू एज होम। अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ही नेवर टॉक्स द ट्रूथ, तो ट्रूथ को क्या कर सकते हैं, स्पीक नहीं करते हैं, यू नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, ये तो सरल है, पढ़ा होगा। स्मॉल साइज ऑफ हिज स्टोर मेक इट पॉसिबल फॉर हिम, तो कौन सा सही हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखो द स्मॉल साइज ऑफ, ये सिंगुलर वो है तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर लिखा है, यहाँ पर सिंगुलर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर लिखा है। अगला क्वेश्चन, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने क्या किया एग्जाम में अच्छा मार्क्स किया, जैसे कि ही वाज क्वाइट मेटिकुलस। क्वाइट मेटिकुलस मैंने इसको पढ़ा था, वो क्या मेटिकुलस का मतलब होता है अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा क्या है केयरफुल है, ठीक, तो उसको बोलते हैं मेटिकुलस। बताया था, याद कैसे कराया था, मिट्टी का कलश, तो क्या हो जाएगा आंसर, केयरफुल, ठीक है। इंटेलिजेंट पता है, लेजी पता है, सिलेक्टिव पता है। अगला अलेक्सा, अब अलेक्सा क्या है, सिंगुलर है, तो हैव तो आएगा नहीं, तो क्या आना चाहिए, हैज। हैज इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्या होता है, हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर, इसमें हैज बीइंग तो आता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग अ टीचर। अगला ग्रास लैंड शुड नॉट बी फोर्स, मतलब कह रहा है जो घास के मैदान होता है उसको चराने के लिए नहीं होना चाहिए। सम प्लेसेस टू बी क्लोज फॉर गेजिंग, उनको कह रहा है कि कुछ प्लेसेस को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो गेज एंड सम प्लेसेस इज तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्रासलैंड प्लूरल है। कट एंड फ्री एरिया, तो फ्री एरिया को कट नहीं करना चाहिए। प्लांट फॉर नहीं कह रहा है, ओवर गेज एंड सम एरिया शुड बी क्लोज फॉर गेजिंग, कह रहा है कुछ ओवर गेज होने चाहिए और कुछ को क्लोज करना चाहिए, ये वाला सही है। अगला थिंग्स डैट डू नॉट कम फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, जो चीज़ें या थिंग्स है तो थिंग्स के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल, दे आर नॉट, डायरेक्ट बी आया नहीं, बीच आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट सेफ, यहाँ पर नॉट सेफ नहीं, आर नॉट सेफ टू कंपोजिट। अगला यूनिसेफ बिल्ड्स पार्टनरशिप, यूनिसेफ है वो क्या करता है, बनाता है पार्टनरशिप अक्रॉस द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन एक्सेलरेटेड जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ग्लोबल कम्युनिटी टू एक्सेलरेटेड, क्या हो जाएगा, टू एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड होना चाहिए। अगला कह रहा है एल्यूजिव हैंड राइटिंग, एल्यूजिव का मतलब होता है जो पढ़ ही ना जाए, अपठनीय, तो इज एलिजिबल या इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है ये योग वाली एबल, तो क्या हो जाएगा, इलिजिबल हैंड राइटिंग क्रिएट पुअर इंप्रेशन, जो अपठनीय हैंड राइटिंग है वो पुअर इंप्रेशन क्रिएट करती है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सेन इज क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, तो बोल्ड का मतलब साहसी हो जाएगा, को, ठीक, कोरेज, तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो जाएगा। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, क्रूल, ठीक है। फुलिश का मतलब पता है, बेवकूफ़। तो यहाँ पर क्या है, द हाउस लोन, दो हाउस लोन है टेकन बाय रमेश, जो रमेश के द्वारा लिया गया है, अफेक्टेड डेली एक्सपेंस एडवर्सली, और वो क्या करता है, हमेशा प्रभावित करता है। ये इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये क्या है, नाउन, लेकिन वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब क्या हो जाएगा, अफेक्ट, AFFECT, तो कौन सा हो जाएगा, बाय अफेक्टेड। अगला क्वेश्चन, ऑल दो अनकाउंटेबल फाइल्स, भले ही जो अनकाउंटेबल फाइल स्टक ऑन द टेबल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब वो हमेशा टेबल, दे प्रिफर डूइंग दियर वर्क एट मोर लीजर, तो यहाँ पर जाएगा एट अ मोर लीजर प्लेस, नहीं हो जाएगा, लीजरली प्लेस है, क्या हो जाएगा, लीजरली प्लेस। अगला क्वेश्चन है इट वॉज अ प्रिविलेज, प्रिविलेज की स्पेलिंग ढूंढना है, कौन सी सही है, PRIVILEG, प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज, ये सही है। इसमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये रहा क्लासिकल बिल्डिंग इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टाइम, जो क्लासिकल बिल्डिंग है एंशियंट और ग्रीक टाइम, रोमन टाइम, वर करेक्टिकली बिल्ट फ्रॉम द मार्बल एंड अट्रैक्टिव ड्यूरेबल स्टोन,
तो क्या होते हैं वो, क्या फैसिनेटिंग टू बिल्ट मतलब वो आकर्षक बनी है, या फिर ट्रॉपिकली बिल्ट तो ट्रॉपिकली बनी है, या फिर मैनी हैविंग बीन बिल्ट या स्ट्रेंज बिल्ट। तो क्या हो जाएंगे फैसिनेटिंग टू बिल्ट तब आकर्षक जनक बनी है, और यह वर्ग के बाद आईएनजी फॉर्म हो रहा है। सही है। अगला वी शैल रिहर्स ट्राइस, मैंने अब क्या किया 3 बार रिहर्स किया बिफोर द फाइनल परफॉर्मेंस, मतलब 3 बार रिहर्सल मतलब किया फाइनल परफॉर्मेंस के पहले। एट लीस्ट वी मेक इरर, कम से कम कितने मेक इरर्स, तो बहुत सारे इरर्स फाउंड हुए। देखो लेस्ट का प्रयोग शूट के लिए आता, लेस्ट आए नहीं। कैन वी मेक इरर, तो कैन वी मेक नहीं होता, फॉर वी मेक इरर बट वी मेक इरर। कह रहा मैंने बहुत बार परफॉर्मेंस किया, 3 बार परफॉर्मेंस किया, बट बहुत सारे इरर डायलॉग में थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बट, लेकिन बहुत सारे एरर डायलॉग में थे। द न्यूली आर्सियन एविडेंस, जो न्यूली एराइजन जो नए एविडेंस एराइज हुए कुड हैव प्रूव्ड टू फाइनली पुट इन कल्प्रिट बिहाइंड द बार। तो क्या हुआ वो रखे गए हैं, प्रूफ रखे गए हैं। कैन बी प्रूवन, इज प्रूफ टू फैमिली। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे एरर आ जाए, यहाँ पर ये वाला चाहिए, ठीक है। अगला तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इज प्रूव टू फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड। अगला इफ़ यू गिव अवे द स्मोकिंग, यदि तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो योर हेल्थ विल बी इम्प्रूव, तुम्हारी हेल्थ सही हो जाएगी। तो छोड़ने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, गिव अप हो जाती है, ठीक है। और गिव अवे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर गिव आउट का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगला देयर वाज सम ड्राइंग पेंट्स इन माई डिस्क, क्या कहते हैं बहुत सारे ड्राइंग पेंट्स थी माई डिस्क पे, तो क्या हो जाएगा देयर आर, क्योंकि यहाँ पर इसके हिसाब से वो आई है देयर आर सम। अगला द कॉमन मासेस हैव वेटेड, तो जो कॉमन मासेस है वो वेट कर रहा था फॉर 3 आवर्स टू मीट द किंग, तो फॉर 3 आवर्स है ना, क्या हो जाएगा हैव बीन वेटिंग। अगला क्वेश्चन है द सेरम कंटेंट्स इंडिग्रेंट, जो दिस सेरम कंटेंट्स है वो क्या है इंडिग्रेंट है, इनेबलिंग टू हेयर टू ग्रो, जिससे क्या हो हेयर ग्रो कर सके। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।